मैं सुगंधा स्कूल जाने वाली बच्ची से लेकर आज तक हमेशा ये सोचती हूँ कि साल भर अगर देखा जाए तो हमारी हिंदू परंपरा में, हिंदू माइथोलॉजी में हर ऋतु के अनुसार त्योहार हैं, तीज हैं, पर्व हैं और हम भारतीय इन्हें बड़ी धूमधाम से मनाते भी हैं। लेकिन साल में एक बार ऐसा समय भी आता है जब अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर साल जब गणेशोत्सव आता है, ढोल नगाड़ों की थाप, मिठास से भरे गीत, गणपति स्थापना के इस उत्सव का आलाव अविस्मरणीय रहता है। और फिर गणेश विसर्जन के बाद एकाएक सन्नाटा सा छा जाता है, मानो पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरा आकाश सब मौन हो गया हो। बचपन से मैं यही सोचती थी कि ये खामोशी क्यों छा जाती है। मम्मी पापा से भी बार बार पूछती थी, पर कभी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। शायद उन्हें लगा कि मैं बहुत छोटी हूँ और ये सब मेरे समझ से बाहर होगा। धीरे धीरे समय अनुसार सुगंधा ने ये जाना कि इस मौन के पीछे एक गहरा विषय छिपा है, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं। क्या हिंदू माइथोलॉजी में इस पक्ष का गहरा रहस्य है? क्या ये 16 दिन विशेष महत्व रखते हैं हमारे जीवन में? धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, मेरी सोच का विस्तार हुआ, तो एक और बात ने मुझे उलझाया। मैं देखती थी कि एक और पूरी कॉलोनी में, शहर में गणपति विसर्जन की तैयारी, मोदक और लड्डू का भोग, सजावट, आरती, पूजा अर्चना और उल्लास से भरा वातावरण। और वहीं दूसरी ओर घर के अंदर मेरी दादी, जिनको मैं माता जी कहती थी, और मम्मी, दोनों के बीच धीमी धीमी बातचीत। वे अगली सुबह की तैयारियों पर मनन करते थे। किसे क्या अर्पित करना है, क्या भोजन बनना है, पंडित जी के लिए अन्न अलग से निकालना है, उनको फ़ोन करके घर आने का समय भी बताना है, वगैरह वगैरह। बाल मन से ही मेरे मन में ये प्रश्न उठते रहे। मैं विस्मित भी हो जाती थी कि आखिर ये कैसे द्वंद्व की स्थिति है। एक ओर उत्सव के समापन का रंग और दूसरी तरफ एक गहन गंभीरता। गणपति बप्पा के स्वागत और विदाई के बीच जैसे किसी नए अनुशासन की छाया घर पर ही उतर जाती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी जिज्ञासाएं भी परिपक्व होने लगी और मैंने इस विषय को समझने का प्रयास शुरू किया। धीरे धीरे मुझे ज्ञात हुआ कि हर वर्ष एक ऐसा समय आता है जब चारों ओर नीरवता सी छा जाती है। यही समय पितृपक्ष कहलाता है। 16 दिन का ये पक्ष केवल दिन नहीं है, बल्कि वो क्षण होते हैं जब हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उनसे एक अदृश्य संवाद करते हैं, उन्हें महसूस भी करते हैं और उनके प्रति अपना आदर, अपनी श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। पर फिर से मेरे मन में एक नया द्वंद्व उठ खड़ा होता था। आखिर ये हिंदू माइथोलॉजी है क्या? क्यों इसे समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल सा होता है। मैं इससे घबराती भी थी कि एक और भगवान श्री गणेश को हर्षोल्लास के साथ विदा कर रहे हैं और पितृपक्ष की तैयारी में भी वही दृश्य झलकता है। विशेष भोजन सामग्री तैयार करना, पंडित जी के लिए थाली सजाना, दान पुण्य की व्यवस्था करना। एक तरफ इतना आनंदमयी माहौल और दूसरी ओर सादगी और मौनपूर्ण वातावरण। कई बार मैं अपनी दादी से पूछती थी कि ऐसा क्यों है, इतना विरोधाभास क्यों है, रीतियां एक सी और कारण भिन्न क्यों हैं? क्यों एक ही रसोई से निकलते वही स्वाद कहीं उत्सव का प्रतीक बन जाते हैं, तो कहीं स्मरण और तर्पण का? आखिर इस भिन्नता का कारण क्या है? क्या मेरे सुगंधा के जैसे आपको या हर इंसान के मन में ये प्रश्न आता है? कैसे एक ही तरह का वातावरण कभी उत्सव का रूप ले लेता है
और कभी स्मरण का, तर्पण का। धीरे धीरे जब मेरी उम्र बढ़ी, ऐसे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ी और हर वर्ष पितृपक्ष आते ही मेरे मन में यही जिज्ञासाएं फिर से जीवित हो उठती थी। आखिर ये पक्ष क्या है? इसका उद्गम हमारी हिंदू माइथोलॉजी में कैसे हुआ? क्या इसके पीछे कोई गहरी कथा छुपी है? फिर मैंने, सुगंधा ने इस विषय को पढ़ने और समझने का प्रयास किया। ये समय, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, 16 दिन का होता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें, हमारे संस्कार, हमारे पितरों की देन है। इस समय हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं। मैं सोचती हूँ कि इतनी खामोशी रहती है इन 16 दिनों में, चारों ओर मानो जैसे हम जीवित और हमारे दिवंगत आत्मीय पूर्वज एक अदृश्य संवाद कर रहे हों। उनको प्रसन्न करने के लिए हम भोजन पकाते हैं, दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं, अन्न अर्पित करते हैं। फिर कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये वास्तव में खामोशी नहीं, बल्कि एक प्रकार की प्रार्थना है, एक मौन प्रार्थना। एक ऐसा पीरियड है, एक अनुभूति है जिसमें हम अपने पितरों को महसूस करते हैं। हर वर्ष जब पितृपक्ष आता है तो मेरे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी माँ से पूछा करती थी कि हम अपने पूर्वजों को इन 16 दिन ही क्यों ये सब स्मरण, तर्पण और याद करते हैं। हमारे प्रियजन जब हमसे दूर दूसरे लोग चले जाते हैं तो उनकी यादें, स्मृतियाँ, उनकी बातें, उनकी छवि हमारे साथ तो हर पल रहती है ना। तो फिर जरूर पितृपक्ष का कोई और विशेष महत्व होता होगा। क्यों ये 16 दिन ही हमारी हिंदू परंपरा में इतनी गहरी आस्था रखते हैं, इतनी गहरी आस्था के साथ चिन्हित भी किए गए हैं। हर दिन प्रातःकाल स्नान कर पूर्वजों के पसंद का विशेष भोजन पकाया जाता है। श्राद्ध और पिंडदान के रूप में इसको अर्पण किया जाता है। गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन दिया जाता है, दान पुण्य होता है और पितरों को तृप्त कर दिया जाता है। तो पितृपक्ष का महत्व केवल यहीं तक सीमित है क्या? या ये हमें कोई गहरी शिक्षा भी देता है? क्या ये हमें एक जीवन दर्शन कराने की क्रिया है? पितृपक्ष के इस विषय को समझते हुए भी अंतर्मन में ये द्वंद्व बार बार उठता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अपने प्रिय को आदमी जब खो देता है तो समय धीरे धीरे उसके दर्द पर मरहम लगा देता है। यादें धुंधली होने लगती हैं। इस मशीनीकरण के युग में जहाँ हर इंसान दौड़ भाग, प्रतिस्पर्धा और जीवन यापन के संघर्षों में व्यस्त है, वहाँ तो अपनों को याद करने का समय भी कहाँ बचता है। तो क्या पितृपक्ष इसी कारण बना है कि हम कम से कम इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों को याद कर लें, उनको मान सम्मान दें, उन्हें अर्पण करें और उनसे आशीर्वाद लें। अन्यथा सोच तो यही है, इंसान धीरे धीरे सब भूल जाता है। वक्त और व्यस्तताएं हमें इतना खींच लेती हैं कि हम अपने ही मूल, अपने ही जड़ों से कटने लगते हैं। पितृपक्ष हमें उसी मूल की याद दिलाता है। ये हमें रोकता है इस भागम भाग जीवन के बीच एक ठहराव लाने के लिए। गहराई से जब सोचती हूँ तो लगता है कि हमारे पास सचमुच यदि अपना कुछ है तो वह केवल हमारी आत्मा है, और आत्मा ही सिर्फ नवीन होती है। बाकी तो सब हमारी पूर्वजों की देन है। हमारी शारीरिक संरचना, हमारी प्रवृत्ति, संस्कार, हमारी क्षमताएं, हमारी सोच, ये सब हमारे पूर्वजों से हमको मिला है। हमारा डीएनए, जिसे हम आनुवांशिकीय पदार्थ कहते हैं, हमारा आनुवांशिक चरित्र, ये सब पूर्वजों के जीन्स और हेरिडिटी, आनुवांशिकी
और इसके विकास से उत्पन्न होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं से हम तक आया है और आगे हमसे हमारी संतान को जाएगा। मेरे मन की आवाज़ कभी कभी यूँ कहती है कि क्या ये पितृपक्ष केवल कर्मकांड ही सिखाता है? फिर लगता है कि नहीं, ये जीवन को समझने का एक संदेश भी हमको देता है। सदैव अपने अतीत को याद रखते हुए हमें अपने वर्तमान को संवारना है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा भी करना है जिस पर उन्हें भी गर्व हो सके। पहले मैं सोचती थी कि यह पितृपक्ष केवल पूर्वजों को स्मरण कर, अर्पण कर और उन्हें प्रसन्न करने की एक विधा है, उनसे आशीर्वाद लेने का समय है। जब विस्तार से मैंने इसको समझा तो मुझे लगा कि ये केवल विधि विधान तक सीमित नहीं है, बल्कि मेरे सुगंधा और हर इंसान के लिए एक बड़ी शिक्षा है, एक लर्निंग है, जीवन और मृत्यु के रहस्य से जुड़ी। जैसे कि मैंने समझा कि पितरों की छत्रछाया और आशीर्वाद हमें जीवन पर्यंत मिलता है। हमारे पितृ अपनी साधना और त्याग से हमें संबल भी देते हैं। तो फिर दिमाग में उठता है कि 16 दिन ही क्यों निश्चित हैं? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है? शास्त्र ऐसा कहते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक का समय पितृलोक और पृथ्वी का द्वार खुलने का समय माना जाता है। ये अवधि दक्षिणायन कहलाती है, जब सूर्य उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करता है। दक्षिणायन का समय पितरों का काल है और इस समय पितर अपनी संतानों के करीब आकर उनके स्मरण और तर्पण को स्वीकार करते हैं। मुझे मेरी दादी ने जो कथा सुनाई वह कुछ इस प्रकार है। परम योद्धा कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, जब स्वर्गलोक पहुँचे तो उन्हें भोजन में हीरे जवाहरात आभूषण दिए गए। तब उन्होंने स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव से कहा, मुझे भूख लग रही है, भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? इंद्र ने जवाब दिया, तुम जैसा परम योद्धा दानवीर स्वर्गलोक में अपना प्रमुख स्थान रखता है, लेकिन पृथ्वीलोक में किए गए दान पुण्य के अनुसार ही स्वर्गलोक में सभी चीजें प्राप्त होती हैं। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुमने पृथ्वीलोक में अनेकानेक बहुत अच्छे कार्य किए, सब दान किए, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए तुमने भोजन व्यवस्था का दान, उनके मन चाहे भोजन का दान, इस प्रकार कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। इसलिए तुम्हें तुम्हारे दान किए हुए अंशों से जब तुम्हें सामग्री दी जाती है तो उसमें भोजन, अन्न, खाने की वस्तुएं नहीं होती। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, मेरी भोजन की व्यवस्था और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, एवं मेरे पश्चात स्वर्गलोक में आए हुए पृथ्वीलोक से मनुष्यों के लिए क्या विधि विधान होना चाहिए जिससे उन्हें स्वर्गलोक में भोजन सामग्री भी पर्याप्त मिलती रहे। तब इंद्रदेव ने उन्हें कहा, मैं स्वर्गलोक का मुखिया तो हूँ, लेकिन इसका उपाय सृष्टिकारक ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही बता सकेंगे एवं अनुमति देंगे। कर्ण के साथ इंद्रदेव ने तीनों के समक्ष कर्ण को उपस्थित किया। कर्ण ने सृष्टि विधाताओं से आग्रह किया कि मुझे एवं पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक आने पर किसी भी मनुष्य को मेरे जैसी परिस्थिति से ना गुजरना पड़े, इसके लिए विधि बताएं। तत्पश्चात सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उन्हें उनकी इस व्यथा से मुक्त करने के लिए एवं पृथ्वीलोक से आने वाले स्वर्गवासियों के लिए उन्हें 16 दिन का विशेष अवसर दिया कि वो पृथ्वीलोक जाकर अपने पूर्वजों के लिए और स्वर्गलोक में अपने भोजन के लिए दान पुण्य करें। इस तरह से ये 16 दिन दानवीर कर्ण ने पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक जाने वालों के लिए एवं स्वयं के लिए स्वर्गलोक में भोजन की व्यवस्था कराई।
इन 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है, जिसमें कर्ण ने अपने से पूर्व में आए हुए पूर्वजों के लिए दान पुण्य किया एवं उनके भोजन की भी व्यवस्था की। चूंकि कर्ण देह त्याग चुके थे एवं उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए ये किया था, इसलिए इसे पितृमोक्ष का समय कहते हैं। इतना कहकर दादी ने मेरी पीठ थपथपाई और बोली, समझी गुड़िया? मेरी दादी बहुत बुजुर्ग थीं, शब्द उनके मिठास से भरे रहते थे। मैं उन शब्दों को लेखन में अपनी विधि अनुसार उपयोग कर रही हूँ। मेरे मन मस्तिष्क में तब से यही पौराणिक कथा चित्रित हो गई है।